नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं कैलाशनाथ। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम राजस्थान की नदियों के महत्वपूर्ण तथ्य, वन लाइनर और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। यदि आप सीईटी, आरएस, रीट, पटवार, एलडीसी, राजस्थान पुलिस या किसी भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना समय गए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का अपना जो प्रमुख महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ एवं महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की प्रमुख प्रणालियाँ, जिसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। देखो, सबसे पहले तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एक तो लूणी है, साबरमती है, माई है, पश्चिम बनास है, जाखम है, सोम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको पूछे कि एक बार वापस देखो, साथ में आप अपनी नोटबुक में नोट भी करते रहे। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ है, एक तो है अपनी लूणी, एक है साबरमती, एक है माही, एक है पश्चिमी बनास, एक है जाखम, एक है सोम। इन सब नदियों को आपको याद रखना है और साथ में अपने नोटबुक में भी लिखते रहे। तो आया समझ में? आगे बढ़े। अब देखो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, एक है चंबल, दूसरी बनास, तीसरी काली सिंध, चौथी पार्वती, पांचवी मेज, छठी मोरेल, सातवीं गंभीरी और बाणगंगा आपको याद रखना है। तो आगे समझ में? ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ पूछे तो चंबल याद रखना है। चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, मेज, मोरेल, गंभीरी और बाणगंगा, ये याद रखना है। ठीक है, और अरब सागर में गिरने वाली लूणी, साबरमती, माही, पश्चिम बनास, जाखम और सोम। ठीक है, दोनों समझ में आ गया? तो अब आगे बढ़ो, आगे हम इसके बारे में सब विस्तार से पढ़ेंगे। अब है अपनी चंबल नदी। तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण एवं सदा नीरा नदी, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण एवं सदा नीरा नदी कौन सी है? चंबल है। इसका उद्गम की बात करें तो जनापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से। चंबल नदी के उद्गम की बात करें आपको तो जनापा पहाड़ी मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में ये प्रवेश करती है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली से बहती है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली से ये नदी बहती है और यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी कौन सी है? आपको चंबल याद रखना है। कुल लंबाई पूछे तो 1050 किलोमीटर आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बनास, काली सिंध, पार्वती और मेज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चंबल के बारे में एक तो हमने पढ़ा कि ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण एवं सदानीरा नदी है। इसका उद्गम की बात करें तो जनाबा पहाड़ी मध्य प्रदेश है। ये राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से और कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली में ये बहती है और यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं 1050 किलोमीटर आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं बनास, काली सिंध, पार्वती, मेज, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आया समझ में? तो आगे बढ़े। ठीक है, हम चंबल नदी पर जो जो बांध बने हुए हैं वो देखो, एक तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये आपको याद रखना है। गांधी सागर याद रखोगे, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज आपको याद रखना है। आया यहाँ तक समझ में? तो आगे बढ़े। अब देखो बनास, बनास राजस्थान की सबसे लंबी पूर्णत राज्य में बहने वाली नदी, मतलब पूरी राजस्थान में बहने वाली नदी पूछे तो आपको बनास याद रखना है। ठीक है, सबसे लंबी और राजस्थान में बहने वाली। ठीक है, इसके उद्गम की बात करें तो खमनोर पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। कहाँ से? खमनोर पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। इसके संगम की बात करते हैं चंबल नदी याद रखना है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बेडस, कोठारी, मैनाल, खारी, मोरेल और डील आपको याद रखना है। हम इसके बांध की बात करें तो बिसलपुर बांध, टोंक आपको याद रखना है। ठीक है, तो बनास नदी के बारे में हमने एक तो पढ़ा कि ये राजस्थान की सबसे लंबी पूर्णत राज्य में बहने वाली नदी है। इसके उद्गम की बात करें तो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद आप याद रखोगे। इसके संगम की बात करें तो चंबल नदी याद रखना है। सहायक नदियों की बात करें तो बेडस, कोठारी, मैनाल, खारी और मोरेल, डेली आपको याद रखना है। इसके बांध की बात करें तो बिसलपुर बांध, टोंक आपको याद रखना है।
आए यहाँ तक समझ में? यदि क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी तैयारी का लाभ उठा सके। बढ़े आगे। अब देखो लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी। इसके उद्गम की बात करते हैं नाग पहाड़ी अजमेर। क्या? नाग पहाड़ी अजमेर याद रखना है। प्राचीन नाम इसका लवणवती था। क्या था? लवणवती इसका प्राचीन नाम था। लवणवती से लूनी हो गया। अरब सागर के कच्छ के रण से समाप्त होती है। अरब सागर के कच्छ के रण से ये समाप्त होती है। ठीक है, ये खारे पानी की नदी। कैसे? ये खारे पानी की नदी है। सहायक नदियों की बात करें तो जवाई, सूकड़ी, बांडी, गुहिया और जोजरी आपको याद याद रखना है। ठीक है, तो लूनी नदी के बारे में क्या याद रखोगे? एक तो ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसके उद्गम की बात करें तो नाग पहाड़ अजमेर याद रखना है। प्राचीन नाम की बात करें तो लवणवती याद रखना है। अरब सागर के कच्छ के रण में समाप्त होती है। कहाँ पे? अरब सागर के कच्छ के रण में ही समाप्त होती हैं ये। और ये खारे पानी की नदी है। सहायक नदियों की बात करें तो जवाई, सूकड़ी, बांडी, गुहिया, जोजरी आपको याद रखना है। आए यहाँ तक समझ में? तो बढ़े आगे। माही। माही नदी के उद्गम की बात करते विंध्याचल पर्वत एमपी याद रखना है। विंध्याचल पर्वत एमपी मध्य प्रदेश याद रखना है। ये राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से बहती है। कहाँ पे? राजस्थान में पूछे कहाँ बहती है तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से बहती है। अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। बांध माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर बांध परियोजना इस पर बना हुआ है। इसके उपनाम की बात करें दक्षिण राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। किसको कहते हैं? इस माही नदी को दक्षिण राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। तो माही नदी समझ में आया। माही नदी के उद्गम आपको पूछे तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश याद रखना है। राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से बहती है। कहाँ से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से बहती हैं। और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इस पर बांध की बात करते तो माही सागर बांध बांध बना हुआ है। ठीक है, इसके उपनाम की बात करते तो दक्षिण राजस्थान की गंगा जब भी पूछे तो आप आंख बंद करके लिख देना माही नदी। ठीक है, बढ़े आगे। साबरमती। देखो अपने इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि कम समय में टॉपिक पूरा क्लियर कराना। ऐसा नहीं है कि एक एक नदी को ही लेके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अपना कम समय में टॉपिक आपने देखा होगा कि 25 मिनट 40 मिनट 45 मिनट में अपना एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। लेकिन थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ, एमसीक्यू भी करवा रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है, तो अब देखो साबरमती नदी। इसके उद्गम की बात करें तो अरावली पर्वतमाला उदयपुर याद रखना है। क्या याद रखोगे? अरावली पर्वतमाला उदयपुर याद रखना है। गुजरात में अहमदाबाद से होकर बहती है। कहाँ से? गुजरात से अहमदाबाद से होकर बहती हैं। और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो वाक्कल, सई और हाथमती याद रखना है। ठीक है, तो ये आया समझ में। साबरमती के उद्गम की बात करें तो अरावली पर्वतमाला उदयपुर याद रखना है। क्या याद रखोगे? अरावली उदयपुर याद रखोगे। ये गुजरात में अहमदाबाद से होकर बहती है। कहाँ से? गुजरात से अहमदाबाद से होकर बहती हैं। और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। हम इसके सहायक नदियों की बात करें तो वाक्कल, सई और हाथमती आपको याद रखना है। आया समझ में? तो बढ़े आगे। काली सिंध नदी। काली सिंध नदी देखो, इसके उद्गम की बात करें तो मध्य प्रदेश झालावाड़ और कोटा से बहती है। ठीक है, इसके उद्गम की बात करें तो मध्य प्रदेश याद रखना है। और ये झालावाड़ और कोटा में बहती हैं और चंबल में मिलती है। कहाँ मिलती है? चंबल में मिलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें आहू, निवाज और उजाड़ याद रखना है। ठीक है, काली सिंध के काली सिंध का उद्गम पूछे तो मध्य प्रदेश बता देना। और झालावाड़ और कोटा से बहती। कहाँ से? झालावाड़ और कोटा से बहती हैं। चंबल चंबल में मिलती है। कहाँ मिलती है? चंबल में मिलती है। इसकी सहायक नदियों के बाद आहू, निवाज और उजाड़ आपको याद रखना है। आया समझ में यहाँ तक? तो आगे बढ़े। अब देखो पार्वती। इसके उद्गम की बात करते विंध्याचल। विंध्याचल मध्य प्रदेश याद रखना। ठीक है, 12 जिले से बहती। कहाँ से? 12 जिले से बहती हैं। और चंबल में मिलती है। ये भी चंबल में ही मिलती है। ठीक है, बाणगंगा की बात करें तो इसके उद्गम बेराटपाड़े जयपुर है। और ये जयपुर, दौसा, भरतपुर से बहती हैं और यमुना नदी में मिलती है। आया यहाँ तक समझ में? तो पार्वती का उद्गम पूछे तो विंध्याचल एमपी याद रखना है। और 12 जिले से बहती है और चंबल में मिलती है, इतना याद रखना है। बाणगंगा पूछे तो इसका उद्गम बेराटपाड़ या उदयपुर है। और जयपुर, दौसा, भरतपुर से ये बहती हैं और यमुना नदी में मिलती है। आया यहाँ तक समझ में? तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़े आगे। आगे देखो
10 से 20 अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ देखो, एक सेकेंड। हाँ, चलो ये देखो, शायद ये आगे मिट गया होगा। आगे देखो, गंभीरी नदी का उद्गम पूछे तो अरावली क्षेत्र याद रखना है, चित्तौड़गढ़ एवं करौली क्षेत्र में बहती हैं, और बनास की सहायक नदी। ठीक है, गंभीरी नदी का उद्गम पूछे तो अरावली क्षेत्र याद रखोगे, चित्तौड़गढ़ एवं करौली क्षेत्र में ये बहती हैं, और बनास की सहायक नदी है। आया समझ में। बेडस नदी, बेडस नदी के उद्गम की बात करें तो गोगुंदा पहाड़िया उदयपुर है, और बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी है। आया समझ में। आ रहा है, वन लाइनर ही है, कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं है। जो पूछ रहे हैं आप अपनी नोटबुक में लिखते रहो। कोठारी नदी का उद्गम पूछे तो राजसमंद याद रखना है, और ये किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। मेनाल नदी की बात करें तो उद्गम पूछे भीलवाड़ा याद रखना है, और ये किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है, और मेनाल जलप्रपात इसी पर स्थित है। मेनाल जलप्रपात पूछे तो मेनाल नदी पर है। आया समझ में। खारी नदी का उद्गम पूछे तो अजमेर याद रखना है, और ये बनास नदी में मिलती है। मोरेल नदी का उद्गम पूछे तो जयपुर याद रखोगे, और बनास की सहायक नदी है। आया समझ में। जवाई नदी पूछे तो लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी? लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और जवाई बांध पाली पाली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? जवाई बांध पाली जिले में स्थित है। सूखड़ी नदी के उद्गम की बात करें तो पाली याद रखोगे, और ये लूनी की सहायक नदी है। आया समझ में यहाँ तक। बांडी नदी के उद्गम की बात करें तो पाली याद रखना है, और लूनी की सहायक नदी है। तो गंभीरी नदी का उद्गम पूछे तो अरावली क्षेत्र याद रखना है, और ये चित्तौड़ एवं करौली क्षेत्र में बहती हैं, और बनास की सहायक नदी है। ठीक है। बेडस पूछे, बेडस का उद्गम पूछे तो गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर याद रख देना, और बनास नदी की ये प्रमुख सहायक नदी है। बे से बेडस, ब से बनास। ठीक है। कोठारी नदी का उद्गम पूछे तो राजसमंद बता देना, और ये भी बनास की सहायक नदी है। मेनाल नदी का उद्गम पूछे तो भीलवाड़ा बताना है, और ये भी बनास की नदी, बनास की सहायक नदी है, और मेनाल जलप्रपात इसी पर स्थित है। खारी नदी पूछे इसका उद्गम तो अजमेर याद रखना है, और ये बनास नदी में मिलती है। मोरेल नदी का उद्गम पूछे तो जयपुर याद रखना है, और बनास की सहायक नदी है। जवाई नदी पूछे तो ये लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और जवाई बांध पाली जिले में स्थित है। सूखड़ी नदी का उद्गम पूछे तो पाली याद रखना है, और ये लूनी की सहायक नदी है। बांडी नदी का उद्गम पूछे तो पाली याद रखना है, और ये लूनी की सहायक नदी है। आया समझ में? तो आगे बढ़े। अब देखो, सोम नदी का उद्गम पूछे तो ऋषभदेव उदयपुर याद रखना है, और ये माई नदी की सहायक नदी है, और इसके बांध की बात करें तो सोम कमला और अम्बा परियोजना है। ठीक है। जाकम नदी के उद्गम की बात करें तो प्रतापगढ़ याद रखना है, ये माही की सहायक नदी है, इस पर बांध बना हुआ है जाकम बांध। ठीक है। आया समझ में? तो आगे बढ़े। आंतरिक प्रवाह एवं अन्य नदियाँ देखो, कांतली नदी राजस्थान की एकमात्र आंतरिक प्रवाह वाली महत्वपूर्ण नदी है। किसकी? राजस्थान की एकमात्र आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। इसके उद्गम की बात करें तो खंडेला पहाड़ी सीकर याद रखना है। सीकर, झुंझुनू और चूरू क्षेत्र में बहती है। कहाँ बहती है? सीकर, झुंझुनू और चूरू में बहती है, और ये मरुस्थलीय क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। कहाँ? मरुस्थलीय क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। तो कांतली नदी राजस्थान की एकमात्र आंतरिक प्रवाह वाली महत्वपूर्ण नदी पूछे कांतली बता देना। इसके उद्गम की बात कर तो खंडेला पहाड़ी सीकर याद रखना है, और ये सीकर, झुंझुनू और चूरू क्षेत्र में बहती हैं, और ये मरुस्थलीय क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। ठीक है। अब देखो, गग्गर नदी राजस्थान की प्राचीन नदी है। इसे वैदिक काल की सरस्वती नदी से जोड़ा गया है। किस आप अगर आपको पूछे कि वैदिक काल की सरस्वती नदी से किसको जोड़ा गया है, तो आपको गग्गर नदी बताना है। यह हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर होकर बहती है। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर से होकर बहती है। ठीक। काकनी नदी पूछे तो ये जैसलमेर जिले की प्रमुख नदी है। कहाँ की? जैसलमेर जिले की प्रमुख नदी है, और ये वर्षा ऋतु में बहती है। कब? वर्षा ऋतु में बहती है। मीठाखाड़ी क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। कब? कहाँ? मीठाखाड़ी क्षेत्र में ये समाप्त हो जाती है। मेंथा नदी पूछे तो ये जयपुर जिले की प्रमुख नदी है, और सांबर झील क्षेत्र में सांबर झील क्षेत्र में जल पहुँचाती है। कहाँ पे? सांबर झील क्षेत्र में जल पहुँचाती है। रूपारेल नदी पूछे तो इसका उद्गम पूछे तो उदयनाथ पहाड़ी अलवर याद रखना है, और अलवर एवं भरतपुर क्षेत्र में बहती है ये नदी, और भरतपुर के जल संरक्षण में महत्वपूर्ण है। आया समझ में? तो आगे देखो, साइबी नदी उद्गम पूछे तो सेवर पहाड़िया जयपुर याद रखना है। ये अलवर से होकर हरियाणा में प्रवेश करती हैं। दिल्ली क्षेत्र में नजफगढ़ नाले से जुड़ी मानी जाती है। नजफगढ़ नाले। सोता नदी पूछे तो साइबी नदी की सहायक नदी है, और ये उत्तर पूर्व राजस्थान में प्रवाहित है। इतना याद रखना है। आया समझ में? तो आगे बढ़े।
कृष्णावती नदी ये अरावली क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावली क्षेत्र से निकलती है। अल्लोर एवं हरियाणा क्षेत्र में बहती है। कहाँ? अल्लोर एवं हरियाणा क्षेत्र में बहती है। साहिबी नदी तंत्र का भाग है, याद रखना। काटली नदी पूछे तो शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है और सीकर एवं झुंझुनू जिलों में प्रवाहित है। आहू नदी पूछे तो काली सिंध की प्रमुख सहायक नदी है ये और झालावाड़ क्षेत्र में बहती है। निवाज नदी पूछे तो ये काली सिंध की सहायक नदी है और ये बारा एवं झालावाड़ क्षेत्र में बहती है। वाकल नदी पूछे तो उदयपुर क्षेत्र से निकलती है, ये साबरमती की प्रमुख सहायक नदी है। सेई नदी पूछे तो उदयपुर जिले में इसका उद्गम हुआ था। ये साबरमती नदी की सहायक नदी है और सेई परियोजना इसी नदी पर है। सोम, कमला और अंबा नदी तंत्र पूछे तो दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदी परियोजना है और उदयपुर एवं डूंगरपुर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करते हैं। किसको? उदयपुर एवं डूंगरपुर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। आ रहा है समझ में? बढ़े आगे। राजस्थान की नदियों पर प्रमुख बांध। बिसलपुर बांध बना हुआ है बनास नदी पर। किस पर बना हुआ है? बिसलपुर बांध आपको पूछे किस पर बना हुआ है तो आपको याद रखना है बनास। बिसलपुर बांध बना हुआ है बनास पर। माई बजार सागर बना हुआ है माही पर। जाखम बांध बना हुआ है जाखम नदी पर। जवाई बांध बना हुआ है जवाई नदी पर और राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है चंबल पर। तो ये आपको याद रखना है। कभी भी आपको पूछे कि बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है तो आपको चंबल याद रखना है। माई बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है तो माही बता देना। जाखम बांध किस नदी पर बना हुआ है जाखम नदी बता देना। जवाई बांध किस पर बना हुआ है जवाई बांध पर। राणा प्रताप सागर किस पर बना हुआ है तो चंबल पर बता देना। देखो अब बिसलपुर बांध तब क्या याद रखो? बिसलपुर मतलब बनास, ब से ब हो गए। माई बजाज सागर बांध तो ये आगे ही माई आ गया तो ये माई बता देना। जाखम पूछे तो जाखम पर बन, जवाई है तो जवाई पर बना। राणा प्रताप सागर थोड़ा याद रख देना, चंबल याद रख देना। बस इतना ही तो है, और तो क्या है। बढ़े आगे। आगे देखो गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध किस पर बना हुआ है? गांधी सागर बांध पूछे तो आप क्या बताओगे? आपको बताना है चंबल। क्या बताओगे? चंबल बताना आपको। जब भी पूछे कि गांधी सागर बांध कहाँ बना हुआ है तो चंबल बता देना। जवाहर सागर बांध पूछे तो चंबल बता देना। कोटा बैराज पूछे तो चंबल बता देना। और सोम, कमला, अंबा पूछे तो सोम पर बता देना। आ रहा है यहाँ तक समझ में आपको? ठीक है। गांधी सागर बांध पूछे तो चंबल बता देना आप। गांधी सागर बांध बता देना चंबल। जवाहर सागर बांध किस पर बना हुआ है तो पूछे चंबल नदी पर बना हुआ है। कोटा बैराज बना है चंबल नदी पर और सोम, कमला, अंबा बना हुआ है सोम पर। सो से सोम और सो से सोम ही हो गया। ठीक है। बढ़े आगे। आगे देखो ये देखो महत्वपूर्ण तथ्य और वन लाइनर। राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो आपको याद रखना है लूणी। क्या याद रखोगे? लूणी। राजस्थान की सबसे लंबी पूर्णत राज्य में बहने वाली नदी पूछे तो बनास बताना है। राजस्थान की सदा नीरा नदी पूछे तो चंबल बताना है। दक्षिण राजस्थान की गंगा पूछे तो माही बताना है। खारे पानी की नदी पूछे तो लूणी बताना है। सब थ्योरी पढ़ी है, उन थ्योरी के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो लूणी बता देना। राजस्थान की सबसे लंबी पूर्णत राज्य पूरी राजस्थान में बहने वाली नदी पूछे तो बनास बता देना। राजस्थान की सदा नीरा नदी पूछे तो चंबल बताना है। दक्षिण राजस्थान की गंगा पूछे तो माही बता देना। खारे पानी की नदी पूछे तो लूणी बता देना आपको। आया समझ में? तो आगे बढ़े। आगे देखो आगे देखो बिसलपुर बांध बना हुआ है बनास नदी पर। माई बजार सागर बना है माई नदी पर। जवाई बांध बताया है जवाई बांध बना हुआ है जवाई नदी पर। जाखम बांध बना है जाखम नदी पर। सामान्य तथ्य राजस्थान की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। नदी घाटी परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना पूछे तो चंबल आपको बताना। क्या बताओगे?
चंबल परियोजना बताओगे। तो यहाँ तक समझ में आया। बिसलपुर बांध बना हुआ है बनास नदी पर, माई बजाज सागर बांध बना हुआ है माई नदी पर, जवाई बांध बना हुआ है जवाई नदी पर, जाखम बांध बना हुआ है जाखम नदी पर, और राजस्थान की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और नदी घाटी परियोजना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है चंबल परियोजना। ठीक है, आया समझ में? तो आगे बढ़े। राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा वापस आ गई चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो लूणी बताना है। राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह वाली नदी पूछे तो घग्गर बताना है। राजस्थान की सबसे लंबी पूर्णत राज्य में बहने वाली नदी बनास है। दक्षिण राजस्थान की गंगा मही आपको याद रखना है। तो सदा नीरा नदी पूछे राजस्थान की चंबल बता देना, लंबी नदी पूछे तो लूणी बताना है, आंतरिक प्रवाह वाली नदी पूछे तो घग्गर बता देना है, और पूरी राजस्थान में बहने वाली बनास है, और दक्षिण राजस्थान की गंगा है माही। आया समझ में? तो आगे बढ़े। लवणवती नाम से प्रसिद्ध नदी लूणी, लूणी याद रखें, ल से लवणवती, ल से लूणी। कच्छ के रण में गिरने वाली नदी कौन सी है? लूणी। बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ पूछे तो बनास बताना है। राजस्थान की नदी घाटी परियोजना पूछे तो चंबल परियोजना बताना है। सरस्वती से संबंधित माने जाने वाली नदी पूछे तो घग्गर याद रखना है। तो यहाँ तक समझ में आया। लवणवती नाम से प्रसिद्ध नदी पूछे तो लूणी बता देना। कच्छ के रण में गिरने वाली नदी लूणी है। बिसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है। राजस्थान की नदी घाटी परियोजना चंबल परियोजना। सरस्वती से संबंधित मानी जाने वाली नदी घग्गर याद रखना है। आ रहा समझ में? तो आगे बढ़ो अब। पढ़े। त्रिवेणी संगम पूछे तो बेड़स मेनाल और बनास नदियों का संगम। ठीक है, बेड़स मेनाल और बनास नदियों का संगम बिगोद भीलवाड़ा के पास होता है। कहाँ होता है? बिगोद बिगोद भीलवाड़ा के पास होता है। बेड़स मेनाल और बनास नदियों का संगम होते हैं। इसे राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, बिगोद भीलवाड़ा को। ठीक है, तो त्रिवेणी संगम मतलब तीन नदियां मिलती है, बेड़स मेनाल और बनास नदियों का संगम होता है। कहाँ होता है? बिगोद भीलवाड़ा में होता है, और ये राजस्थान की प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम है। ठीक है, आगे देखो। बेणेश्वर संगम माही सोम और जाखम नदियों का संगम कहाँ होता है? नवाटापारा डूंगरपुर में। कहाँ होता है? नवाटापारा डूंगरपुर में होता है। यहाँ प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम स्थित है। कहाँ? यहाँ बेणेश्वर धाम भी स्थित है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, याद रखना। आदिवासियों का देखो कितने प्रश्न बन रहे हैं। देखो, बेणेश्वर संगम, माई सोम और जाखम नदियों का संगम पूछे तो नवाटापारा डूंगरपुर याद रखना है। बेणेश्वर धाम भी यहीं स्थित है, और आदिवासियों का कुंभ भी इसी को कहा जाता है। तो इतने प्रश्न बनते हैं। चूलिया जलप्रपात पूछे तो चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान का प्रसिद्ध जलप्रपात है और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मेनाल जलप्रपात पूछे तो मेनाल नदी पर स्थित है, भीलवाड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। भीमलत जलप्रपात पूछे तो बूंदी जिले में स्थित है। ये वर्षा ऋतु में अत्यधिक जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का जल विभाजक पूछे तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। इसके पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर तथा पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरती है। देखो, पूर्व की नदियां तो सब गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिम की नदियां सब अरब सागर में गिरती है। बढ़े आगे। मरुस्थलीय नदी, पश्चिमी राजस्थान की अधिकांश नदियां बरसाती है। जो पश्चिम के अंदर जो नदियां ना वो बरसाती मतलब बरसात के समय बहती है। कई नदियां समुद्र तक नहीं पहुंचती हैं और रेतीली क्षेत्रों में ही समाप्त होती है, क्योंकि जो मरुस्थल होते हैं ना उसमें रेतीले इलाके ज़्यादा हैं। तो जब बारिश के समय में अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो नदियाँ समुद्र तक पहुँचती हैं, और ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो वहीं वो विलुप्त हो जाती है। बनास नदी का अर्थ देखो, वन की आशा। बनास नदी वनों से निकलने वाली नदी माना जाता है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। माई नदी की विशेषता पूछिए। माई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती। कितनी? 2 बार काटती है। पर देखो, ये इंपॉर्टेंट लगाना, काफी बार पूछा है परीक्षा में। घग्गर नदी का पुरातात्विक महत्व। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? घग्गर नदी के तट पर। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता से जोड़ा गया है। सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है ना उससे इसको
जोड़ा गया है। बढ़े आगे। लूनी नदी का जल बालोतरा क्षेत्र के बाद जल अधिक खारा हो जाता है। लूनी नदी का जल है ना, बालोतरा से निकलने के बाद खारा हो जाता है, इसी कारण से लवणवती भी कहा जाता है। राजस्थान की सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन वाली नदी जिससे विद्युत उत्पादन होता है वो चंबल नदी पर बड़े बने बांधों से राज्यों को महत्वपूर्ण जल विद्युत जो चंबल नदी पर जो बांध बना हुआ है ना, उससे अधिक बिजली उत्पादित होती है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी पर स्थित है। ये घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, तीन स्टेट में फैला हुआ है। बिसलपुर परियोजना का महत्व जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई शहरों को पेयजल उपलब्ध करवाता है। जो बिसलपुर बांध है ना, जयपुर, अजमेर, टोंक और इससे अधिक शहरों को ये पेयजल पानी पहुंचाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी बेसिन चंबल नदी बेसिन है। राजस्थान में सर्वाधिक नदी जाल दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्र में गिरता है। उदयपुर को जिलों की नगरी बनाने में योगदान है आहेड़ आहड़ का। देखो, आहेड़ और आहड़ दोनों एक ही है। नदी तंत्र में आसपास की जलधाराओं का महत्वपूर्ण योगदान है। आया समझ में? तो आगे बढ़े। चंबल नदी की घाटियां गहरी बीड़ भूमि के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की सबसे अधिक सहायक नदियों वाली नदी है बनास नदी, याद रखना है। आया समझ में? तो आगे बढ़े। बेणेश्वर मेला किस संगम पर लगता है? माई, सोम और जाखम पर। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर पर। राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर है? चंबल। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक अरावली पर्वतमाला करती है। त्रिवेणी संगम बिगोत किन नदियों का है? बनास, बेड़स और मैनाल, याद रखना है। आया समझ में? तो आगे बढ़े। तो यहाँ अपनी जो राजस्थान की नदियों की जो क्लास थी ना, तो यहाँ अपनी पूरी कंप्लीट हो गई। राजस्थान की नदियों से संबंधित अगर परीक्षा में कोई प्रश्न आया तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। आप क्लास को दोबारा देखना, क्योंकि मेरी क्लास से मैं कम समय में अधिक कंसेप्ट देने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि 2-2 घंटा 3-3 घंटा मैं लेके नहीं बैठता। मैं आधा घंटे से पूर्ण घंटे में मैं पूरी क्लास करवा देता हूँ, जिससे क्या होता है कि आपका भी टाइम ख़राब नहीं होता और हमारा, ठीक है, हमारा तो क्या है, हम तो 2-2 3 घंटे भी ले लेते, लेकिन नहीं, क्योंकि कम समय में भी मैटर दे सकते हैं तो ज़्यादा क्यों खींचना। ठीक है, चाहे राजस्थान की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दे देना, चाहे रीट, सीईटी, आरएस, पटवार, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, एसआई, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, पीटीटी, बीएसटी एक्सेट्रा, कोई भी एग्जाम दे देना, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 12th लेवल के अंदर भी ये टॉपिक है, तो आप देख लेना, एक बार अपना सिलेबस ज़रूर चेक करें, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो राजस्थान भूगोल के हमारे काफ़ी टॉपिक हो गए हैं, जिसमें से अब आज राजस्थान की नदियों के टॉपिक भी हो गए। मैं कह रहा हूँ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि जितनी ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही पढ़ाने में मज़ा आता है। तो आज की क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट छापना। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट या सवाल है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की क्लास में हमने राजस्थान की नदियों के महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को पढ़ा। यदि आपको यह क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी क्लासों की सूचना आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।